बांग्लादेश में हुआ छात्र आंदोलन आपको याद तो होगा ही, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। और कहने को तो वो छात्रों के द्वारा शुरू किया गया भेदभाव विरोधी आंदोलन था, लेकिन असल में ये सब तख्ता पलट के इरादे से किया गया था, जिसको बांग्लादेश ने खुद स्वीकार्य कर लिया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी बांग्लादेश को देश में चल रहे इन हालातों से उभरने पर गौर करना चाहिए, पर बांग्लादेश सरकार इसके विपरीत फैसले ले रही है। और ऐसे हालातों में अब अमेरिका ने बांग्लादेश में एक्टिव होकर बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है। और हाल ही में जो बांग्लादेश ने फैसला लिया है उसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल बांग्लादेश ने यहां पर 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच हिली बंदरगाह के जरिए होने वाले कमर्शियल डिलीवरी प्रपोजल को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने देश में बनने वाला दूसरा फ्लोटिंग LNG टर्मिनल का समझौता समाप्त कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी देखने मिली है। भारत शुरुआत से ही बांग्लादेश के बदलते हालातों पर चिंता जताता आया है, लेकिन अब अमेरिका ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। और अमेरिका की ओर से कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए, खासकर जब हिंदू दुर्गा पूजा जैसा बड़ा त्योहार मना रहे हों। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा दुनिया भर में जरूरी है। और हाल ही में पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी, जिसके बाद आई तस्वीरों और दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं से लग रहा है कि अमेरिका और बांग्लादेश अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। और अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर अमेरिका की चिंता भी इसी कड़ी का एक हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन जो फैसला हाल ही में बांग्लादेश ने लिया है, उससे बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल बांग्लादेश ने देश में दूसरा फ्लोटिंग LNG टर्मिनल बनाने के लिए घरेलू समूह समिट ग्रुप के साथ अपना समझौता समाप्त कर दिया है, जहां देर रात भेजे गए एक बयान में कहा गया कि समिट को सोमवार शाम को विकास की समाप्ति की सूचना मिली। और बांग्लादेश की ओर से कहा गया कि LNG आयात टर्मिनल बांग्लादेश का तीसरा होगा और अनुमान है कि यह 2026 की दूसरी तिमाही तक चालू हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, समिट बांग्लादेश के 2 LNG आयात टर्मिनलों में से एक का संचालन करता है। और ऐसे वक्त में यह कैंसलेशन इस महीने की शुरुआत में एक सरकारी समिति की उस अनुबंध को रद्द करने की सिफारिश के बाद हुआ है, जिस पर मार्च में एक कानून के तहत हस्ताक्षर किए गए थे और जिसका उद्देश्य देश के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सुनिश्चित करना था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं थी, जबकि समिट ने अपने बयान में कहा कि उसके पास बांग्लादेश में जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट तरीके से लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा कंपनी का मानना है कि यह अनुचित है और हम समीक्षा के लिए अपील करेंगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पेट्रो बांग्ला अधिकारी ने कहा कि समिट के अनुबंध को रद्द करने से टर्मिनल के निर्माण से जुड़ा 15 साल का LNG आपूर्ति समझौता भी समाप्त हो जाएगा। फिलहाल इस कैंसलेशन पर सरकार के बिजली और ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सत्ता में आई, उसने शिखर सम्मेलन जैसे समझौतों से जुड़े वित्तीय जोखिमों पर चिंता जताई है। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिली बंदरगाह से भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है दुर्गा पूजा का अवसर। दरअसल हिली बंदरगाह प्राधिकरण ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है
कि इस बंदरगाह पर अगले 6 दिनों के लिए सभी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहेंगे और व्यापार न होने पर भी इस समय प्रवास संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक यह पोर्ट 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बंद रहेगा, जिसको लेकर हिली एक्सपोर्टर्स एंड कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन ने बंद की पुष्टि की है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हिली बंदरगाह मुख्य रूप से भारत से बांग्लादेश को कच्ची मिर्च, प्याज, दालें और मसाले एक्सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ राइस ब्रैन ऑयल और गुड़ बांग्लादेश से भारत में इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के कारण बंदरगाह काफी समय के लिए बंद कर दिया गया था, पर परिस्थिति सुधरने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार नए सिरे से शुरू किया गया है। लेकिन अब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर मिली धमकी के बाद हिंदू डरे हुए हैं। इसके चलते बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में दुर्गा पूजा को लेकर जोश फीका पड़ गया है। बांग्लादेश में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच ढाका में रामकृष्ण मिशन ने इस साल कुमारी पूजा नहीं मनाई है। इसके बाद मिशन ने मुख्य पूजा को खुले में न करने का फैसला किया है और यह पूजा अब सभागार के अंदर ही मनाई जाएगी। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद अल्पसंख्यकों पर संकट खड़ा हो गया है। मौजूदा शासन हिंदुओं को अवामी लीग का समर्थक मानता है और उनके खिलाफ अत्याचारों पर आंख मूंदे हुए है। लेकिन मित्रों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की यह कहानी नई नहीं है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के लिए भारत ने नरम रुख अपनाया है। पर अब वही बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन से मदद मांग रहा है। पर इस बीच भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है और यहां पर भारत और चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड राज्य से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल भारतीय सेना चीन से लोहा लेने के लिए अपने बॉर्डर पर जमीन लगातार मजबूत कर रही है, जिसके तहत भारत चीन बॉर्डर पर अब संचार साधन को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे भारत चीन बॉर्डर पर चल रही सेना से जुड़ी अहम जानकारियां रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य के जिला मुख्यालय तक पहुंचाई जा सके। आपको बता दें, साल 1962 में भारत चीन युद्ध के चलते उत्तराखंड राज्य के सीमांत जिले उत्तरकाशी के नेलांग गांव को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा दिया था, जिसके बाद से देश के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं, जो संचार साधन की कमी के चलते महज सैटेलाइट फोन के जरिए सेना मुख्यालय और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जिसका खर्च बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारतीय सेना को देश के बॉर्डर पर और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के सहयोग से बॉर्डर पर मोबाइल टावर लगाकर भारतीय सेना की संचार कनेक्टिविटी को मजबूत बना दिया है, जहां अब सैटेलाइट फोन के साथ ही अब मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी है, जिससे अब भारत के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित उत्तराखंड राज्य के चीन बॉर्डर पर एक ठोस मजबूत संचार क्रांति को देखा जा सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, उत्तराखंड राज्य के सीमांत जिले उत्तरकाशी का नेलांग गांव भारत चीन बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना की लगभग 9 स्थानों पर निगरानी चौकियां स्थापित है। और परेशानी वाली बात यह है कि शीतकाल के दौरान होने वाली भारी बर्फबारी के कारण इन चौकियों का संपर्क राज्य के जिला मुख्यालय से कट जाता है और सेना महज सैटेलाइट फोन के माध्यम से अपने मुख्यालय से जुड़ी रहती है। ऐसे में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवान अपने परिजनों और सेना मुख्यालय के अधिकारियों से बात करने के लिए महज सैटेलाइट फोन पर ही निर्भर रहते हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने बॉर्डर पर सेना को और मजबूत संचार माध्यम प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दे दी है, जो कि चीन के लिए टेंशन वाली बात है। लेकिन जिस तरह की हरकत बांग्लादेश की ओर से की जा रही है और जो दोस्ती चीन बांग्लादेश की BRH रही है, यूज देखते हुए भारत सरकार द्वारा लिया गया ये बड़ा कदम माना जा रहा है। पर दोस्तों, जो फैसले बांग्लादेश द्वारा हाल ही में लिए गए हैं वो बांग्लादेश के लिए सही साबित होंगे या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हमने आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।